पिंक पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि इस साल की पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पीएम ट्रिपल एस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो मैं कल तक आपको अपनी दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि पीएम ट्रिपल एस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल पॉइंट्स फॉर पीएम ट्रिपल एस प्रोसेस। ये इसका ओवरव्यू है। जैसे इनकी लिंक इनके पोर्टल पे अवेलेबल होती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए मिल सकती है कि आपको कब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कब शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट कब है वगैरह। आपको पी इसके बाद आपको पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है। इस साल लॉकडाउन की वजह से ये रजिस्ट्रेशन का काम गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा को दिया है जो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे तो इसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होती है, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आधार नंबर वगैरह। तो कोशिश करें आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे तो वो वैलिड होनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो जो इस मेरिट लिस्ट में आता है, पीएम ट्रिपल एस के मेरिट लिस्ट में आता है, इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाएगा, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एट्सेट्रा। ज़्यादातर ये जो मेरिट होता है वो आपके मार्क्स बेस्ड ही होता है, जिसने 12th में जितने मार्क्स लाए होंगे। ताकि कि इसमें एससी, एसटी, आरबीआई के लिए भी रिजर्वेशन है, जो आपको इस वीडियो के आगे पता चलेगा। अगर आपकी डिटेल कुछ भी गलत होगी, आपने जो आप जो भी डिटेल दे रहे हैं अपने एसएनओ को, अगर इसमें कुछ भी गलती होगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगी। तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप जो भी डिटेल देंगे वो वैलिड हो। आप जहाँ भी फिर एडमिशन लेंगे, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको वो कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जो आपको इसमें अपलोड करनी है। फिर आगे जाके आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। इन सारी चीज़ों के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले जो अभी ये जे के लिए ये लिंक अवेलेबल है, तो द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जे जो जे का रहने वाला है। हालांकि ये सिर्फ जे के लिए नहीं होती है, लेकिन अभी जो ये लिंक है वो खाली जे के लिए अवेलेबल है। आपका जो 12th क्लास है वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप अपने आप को पीएम ट्रिपल एस के प्रोसेस के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास अपना आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। ज़्यादातर आप लोगों के पास जो भी ईमेल आईडी होती है उसका पासवर्ड आपके पास नहीं होता है, तो कोशिश करें कि आप वो ईमेल आईडी दे दें जिसका पासवर्ड आपको याद। बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे जब आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना है, जो कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आपकी जो पीआरसी सर्टिफिकेट है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, सॉरी इट इज़ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि यूटी के बाद अब पीआरसी के बाद इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें इशू किया है। अगर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पीआरसी वहाँ पे अपलोड करवाएगा। अगर किसी के पास पीआरसी भी नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो इनके लिए इन्होंने ये प्रोसेस रखी है कि वो जहाँ पे इन्होंने 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिस स्कूल से इन्होंने 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो वहाँ जाके इनको वो वहाँ पे लेटर पैड पे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसको फिर आगे जाके वो खुद ही प्रोसेस करवाएंगे डीसी ऑफिस या कहीं पे भी। 10th और 12th क्लास की मार्कशीट देनी पड़ेगी। इसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। साल की 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और वो वैलिड होनी चाहिए, जैसे कि इस पे तहसीलदार का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। कोशिश करें कि अपने बाप का, भाई का, बहन का अकाउंट नंबर ना दे, अपना अकाउंट नंबर दे दें। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इसका आईएफएससी कोड देना पड़ेगा और एमआईसीआर कोड देना पड़ेगा, जो कि आपको अपना बैंक प्रोवाइड करेगा कि आईएफएससी कोड क्या है इस बैंक का, एमआईसीआर कोड क्या है इस बैंक का। आपको अपने बैंक का एड्रेस देना पड़ेगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए आधार के साथ, जिसको हम बोलते हैं आधार लिंक्ड। तो आपको आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आपको वो देनी पड़ेगी। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, लेकिन वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फुटी हुई, जैसे कि डॉक्टर उस पर लिखते हैं कि कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है इसको, वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सबमिट कर दीजिए आप वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त। और आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक फ़ोन नंबर और वैलिड ईमेल आईडी।
ایک ویلڈ ای میل آئی ڈی آپ کو دینی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے ریزرویشن، اس میں انہوں نے کچھ ریزرویشن رکھی ہے، ایس سی کے لیے، ایس ٹی کے لیے، آر بی آئی کے لیے، حتیٰ کہ او بی سی کے لیے بھی کچھ ریزرویشن ہے یا اور کچھ بھی ہے، لیکن جتنی فارمز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں زیادہ تر ایس سی، ایس ٹی اور آر بی اے یہی آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے ان تین کا ہی یہاں پہ رکھا ہے۔ تو ایس سی کے لیے 8%، ایس ٹی کے لیے 11% اور آر بی اے کے لیے ہے 25%۔ ای میل آئی ڈی سکسیزفلی رجسٹرڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رجسٹریشن آن لائن ہو چکی ہے، لیکن آپ کو جو بھی آپ نے فون نمبر اور ای میل آئی ڈی پرووائڈ کیا ہے تو آپ کو وہ فیوچر میں پھر ضرورت پڑ سکتا ہے، تو اس کو کسی بھی حال میں بند نہ ہونے دے۔ تو اس کے بعد جب آپ کی رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ اس پہ لاگ ان کبھی بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو خالی دینا پڑے گا اپنا ای میل آئی ڈی، اس کا پاس ورڈ اور کیپچا، اور لاگ ان پہ کلک کر دیجئے تو آپ کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ کو لاگ ان کے دوران یا رجسٹریشن کے دوران کوئی بھی ایرر آئے گا تو آپ اپنے بوس آفس یا ادر کنسرنڈ آفس جا سکتے ہیں، ان کو بتائیں گے وہاں پہ کہ ہمیں یہ رجسٹریشن پروسیس میں پرابلم کیوں ہو رہی ہے۔ اگر وہ بھی یہ پرابلم سالو نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ اے آئی سی ٹی کا فون نمبر ہے، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، یا ان کی میل ہے یہاں پہ، ان کو ای میل کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی مدد ضرور کر دیں گے۔